हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं। आपका यूनिट टेस्ट आने वाला है तो उसी से रिलेटेड मैंने ये रिवीजन शुरू किया है। आज के रिवीजन के अंदर हम ये जो क्वेश्चन आंसर है उसे कंप्लीट करेंगे। जितने क्वेश्चन आंसर इस रिवीजन में मैं आपको करवा रही हूँ उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आज के इस रिवीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करने हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहला प्रश्न आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? तो हमने जब पाठ पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे। कोई बता सकता है? तो चिड़ियाघर की सैर के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे, ठीक है। उसके बाद बंदर को लोग क्या खिला रहे थे? बंदर को क्या खिला रहे थे? तो बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। तीसरा, लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। चौथा, तालाब में क्या था? तो तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख थी। क्या था? रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख थी। पांचवा, गीता ने किसे पत्थर बताया? तो गीता ने कछुए को पत्थर बताया। छठा, कछुए का रक्षक क्या है? तो कछुए का रक्षक क्या है? उसका आवरण। आपने देखा होगा कछुए का जो ऊपरी भाग होता है वो बहुत ही सख्त होता है, तो उसका जो रक्षक है वो उसका आवरण है। सातवां, विदेशी पक्षी का नाम क्या था? तो विदेशी पक्षी का नाम कातुआ था, ठीक है। आठवां, सबसे बड़े पक्षी का नाम लिखिए। तो उसमें सबसे बड़ा पक्षी कौन था? शुतुरमुर्ग था। जब आपने चैप्टर रीड किया था तब उसमें देखा था, एक तो विदेशी पक्षी था कातुआ और सबसे बड़ा पक्षी कौन सा था? शुतुरमुर्ग। हाइट में और हेल्थ में वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब इसके आगे के प्रश्न है, ठीक है। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? पहला प्रश्न, तो सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल पड़े हैं। दूसरा, चरवाहा क्या कर रहा है? तो चरवाहा अपनी गायें लेकर चराने जा रहा है। तीसरा, नारियल के कितने पेड़? जो आपकी बुक है उसमें जो चैप्टर है, चित्र देखकर उसके क्वेश्चन आंसर दीजिए। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं कि नारियल के कितने पेड़ हैं? तो 2 पेड़ हैं। चौथा, चित्र में घर कितने हैं? तो चित्र में कितने घर दिखाई दे रहे हैं? 5 घर हैं। पांचवा, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। छठा, चरवाहे के हाथ में क्या है? तो चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। ये थे क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 4 के। अब चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले, माँ ने बाहर क्या सुखाया था? तो माँ ने बाहर गेहूँ सुखाए थे। क्या सुखाए थे? गेहूँ सुखाए थे। दूसरा, बेटे ने गधे को क्यों नहीं निकाला? तो बेटे ने गधे को नहीं निकाला क्योंकि माँ ने उसे गाय को निकालने के लिए कहा था। तीसरा, दोस्त दीपक को मूर्ख क्यों कहता है? तो दोस्त दीपक को मूर्ख कहता है क्योंकि दीपक मिठाई नहीं खाता, ठीक है। क्यों मूर्ख बोला? क्योंकि वो मिठाई नहीं खाता। नेक्स्ट है इसमें, व्याकरण की दृष्टि से दीपक क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से दीपक कर्ता है, जो काम कर रहा है वो है। रसोई घर में बिल्ली क्या कर रही थी? तो रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही थी। क्या पी रही थी? दूध पी रही थी। छठा, नौकर ने बिल्ली को क्यों नहीं भगाया? तो नौकर ने बिल्ली को नहीं भगाया
क्योंकि उससे मालिक ने कहा था कि कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर, इसलिए उसने नहीं भगाया। 7वां प्रश्न, रामू श्यामू से क्या पूछता है? तो रामू श्यामू से पूछता है, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? क्या पूछता है वो? क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? 8वां, श्यामू रामू के प्रश्न का क्या जवाब देता है? ठीक है, क्या जवाब देता है? तो श्यामू रामू के प्रश्न का जवाब देता है, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं यह कुत्ता है। क्या बोला उसने? कि यह मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं यह तो कुत्ता है। ठीक है, अब आज आपको जो रिवीजन मैंने करवाया है उस रिवीजन को यूनिट टेस्ट के लिए अच्छे से रेडी करना। क्वेश्चन आंसर इसी में से आएंगे, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना आना चाहिए। इसके आंसर्स मैं आपको फिर से सेंड कर दूंगी, आप पुराने PDF देखेंगे तो उसमें आपको आंसर लिखे हुए भी दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से आपको इनके आंसर सेंड करूंगी। उन आंसर को आपको रिवीजन 1 डालकर यूनिट टेस्ट 2 और रिवीजन 1 डालकर लिखना रहेगा। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर आज के इस रिवीजन के अंदर आपको लिखने रहेंगे। ये 8 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर आपको लिखने हैं। उसके बाद ये जो 6 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं उनके आंसर आपको लिखने हैं, और ये क्वेश्चन आंसर आपको आपकी नोटबुक में लिखने रहेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको आपकी नोटबुक के अंदर रिवीजन 1 डालकर और यूनिट टेस्ट 2 डालकर लिखने रहेंगे। इसकी तैयारी आपको यूनिट टेस्ट के हिसाब से करनी रहेगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।